हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इसके बारे में वीडियो ना मिले यूट्यूब पर, लेकिन आज हम इसको जरूर कवर करेंगे ताकि आपको पता चले, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि अगर हम बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कितने चांस होते हैं, एग फ्रीज कराने पर कितने % चांसेस होते हैं कि हम भविष्य में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, एज क्या होती है सही प्रेगनेंसी की, हमें कब पहला बच्चा प्लान करना चाहिए, और अगर हम बड़ी एज में प्लान कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है, और IVF में कितने % चांसेस होते हैं अगर हम IVF कराते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करना ताकि दूसरों के मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो। चलिए वीडियो अगर हम बात करें हर महिला की, तो हर कोई चाहता है कि अपना एक बच्चा हो। और अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो पहले तो जल्दी शादियां होती थी, जल्दी बच्चे होते थे, लेकिन अभी जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जितनी ज्यादा टेक्निक आ गई है उतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी भी बढ़ गई है, और इसके रीजन भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप जरूर देखिए। उनमें मैंने बताया है कि इनफर्टिलिटी किन किन रीजन से होती है और उन सभी की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम कॉमन बात करें तो हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई उम्र में माँ बनने की। तो बढ़ती हुई उम्र में माँ बनने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके रीजन पे हम पहले बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें 30 के पहले माँ बनना बहुत कम हो गया है, और जबकि रिसर्च कहते हैं कि 35 के बाद में जो है हमारी माँ बनने की क्षमता जो है कम होने लगती है। लेकिन महिलाओं के दिमाग में आता है कि 35 के बाद हम माँ नहीं बन सकते, तो ऐसा नहीं है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप काफी लेट एज तक माँ बन सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगी और आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स की पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे केस होंगे जिसमें 80 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, 60 साल की महिला ने जन्म दिया, और उन सभी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता होगा कि हम तो अभी उनसे बहुत कम है, हमारी एज तो बहुत कम है, फिर हम माँ क्यों नहीं बन सकते, या फिर हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलते होंगे। और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर आपको भी लगता होगा कि अगर हमारी अभी शादी नहीं हो रही है तो हम अपने एग जो है प्रिजर्व करा देते हैं, फ्रीज करा देते हैं, और फ्यूचर में हम इनका यूज कर सकते हैं और माँ बन सकते हैं। तो ये सभी अगर आपके दिमाग में इसी तरह के क्वेश्चन चलते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखें और समझें कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक आपकी हेल्प कर सकती है और आपको कितना लेट नहीं होना है। सबसे पहले क्वेश्चन आना है कि माँ बनने की सही एज क्या होती है। तो नेचुरली प्रोसेस की बात करें तो 22 से लेकर 28 साल तक बेस्ट एज होती है, जहां कर आपको बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के प्रेगनेंसी ठहर जाती है और डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अब जो यंग एज है उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इनफर्टिलिटी को लेकर के, क्योंकि शादी के पहले ही बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारी लड़कियों में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इनफर्टिलिटी होने के रीजन क्या क्या हो रहे हैं अभी के टाइम पर, उन पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी की सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं उनमें आ रहा है PCOD और PCOS, जो कि हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण से होता है, आपकी लाइफ स्टाइल के कारण से होता है, और इसके कई सारे ट्रीटमेंट भी आप देख रहे होंगे, कुछ घरेलू उपाय भी कर रहे होंगे। लेकिन जरूरी होता है कि जब ये शुरुआत होती है तभी आप इसको पकड़ ले, तो आगे आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी। और इस पर मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि शुरुआती इसके सिम्टम क्या होते हैं अगर आपको PCOD या PCOS हो रहा है। तो अगर आपकी बेटी को इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत उसका वही ट्रीटमेंट करें और लाइफ स्टाइल में चेंज करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं बढ़े। तो इसका सबसे सीधा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपकी बेटी के चेहरे पर बाल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपके पीरियड इनरेगुलर हो रहे हैं, तो बिना देरी किए इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। दूसरी चीज हो रही है जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस इतना बड़ा मैटर नहीं है, महिलाओं के हो जाते हैं, तो इसके लिए जरूरी होती है सही लाइफ स्टाइल चुने। आपका पीरियड जो है साइकिल रेगुलर तौर पर आना चाहिए और टाइम टू टाइम आना चाहिए। मेन चीज यही है। अगर आपके साथ इतना हो रहा है तो आप किसी भी एज तक माँ बन सकते हैं।
नेक्स्ट चीज होती है जो आजकल देखने को मिलती है, वो है एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या, जो कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको है। उनको बस ये लगता है कि हमारे पीरियड जो है बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ में आ रहे हैं। तो इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है, जिसमें कि आपका जो ब्लड है वो आपके यूट्रस के बाहर इकट्ठा होने लगता है और इसके कारण से आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होता है आपका जो पीरियड होता है। इसके अलावा अगर इनफर्टिलिटी में बात करें तो वो होती है एग की क्वालिटी। कई बार एग ओव्यूलेशन ही नहीं होता है या एग की क्वालिटी खराब होती है। इसके अलावा आपके पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हैं जो मेन होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी छोटी मोटी चीजें हैं, उतार चढ़ाव है, वो नॉर्मली आप अपनी लाइफ स्टाइल से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें कि आपको सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो है ट्यूब का ब्लॉकेज होना, ट्यूब का टेढ़ा हो जाना, या फिर आपके इन्फेक्शन के कारण से आपके यूट्रस में या ट्यूब में या ओवरीज में किस तरह की जो है प्रॉब्लम होना। तो इसके लिए आपको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तभी आपकी कंसीव हो पाएगी प्रेगनेंसी। तो ठीक है, ये तो हुए इनफर्टिलिटी के रीजन। अब हम बात कर रहे हैं एग फ्रीज के बारे में। तो एज आपको पता चल गई, इनफर्टिलिटी के रीजन पता चल गए। अब हम बात करते हैं IUI, IVF और एग फ्रीज वाली। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से सही है, आपके पीरियड रेगुलर आ रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन सही हो रहा है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस है, तो आप 35 के बाद भी एज में जो है कंसीव कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। लेकिन अगर आपके पीरियड सही नहीं है, आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी हुई है, आपको किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन बना हुआ है वेजाइनल एरिया में, या फिर आपकी ओवरी सही नहीं बन रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपका यूट्रस जो है बल्की हो गया है, तो फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएंगे उसमें सक्सेस के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप खुद पर ध्यान दें और सही टाइम पर सही चीज को पकड़ें। अगर हम एज की बात करें तो आप अगर इन टेक्निक से मां बनना चाहती हैं तो किसी भी एज में बन सकती हैं। एग फ्रीज की बात करें तो इसके सक्सेस रेट जो है 20% ही होते हैं, जो कि अगर आपने सोच रखा है कि हम तो किसी भी एज में या फिर हमारा कैरियर बनने के बाद में हम आगे कंसीव कर लेंगे, तो ये हम बता दें कि इसमें केवल 20% चांस होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारे हार्मोन्स का लेवल गिरता जाता है, हमारी कंसीव करने की क्षमता जो है कम होती जाती है। पर ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं कर सकते। ये सभी टेक्निक जो होती हैं वो आपकी एग की क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं और उनमें से कुछ बेस्ट एग के सिलेक्ट करके इनको फ्रीज कर देते हैं। फर्क बस इतना है। तो जरूरी है सबसे पहले कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाएं और इसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो आप करें, तो आप किसी भी एज में मां बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे सोचते हैं कि हम टेक्निक के हिसाब से किसी भी एज में मां बन सकते हैं, तो इसमें भी रिस्क है और इसके चांसेस भी घटते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी अगर आपने प्लान की है या कंसीव करने का सोच रही हैं, तो जितना जल्दी हो नॉर्मल तरीके से आप कंसीव कर लें। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।